अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात कर लीजिए मौसम से मुताल्लिक। रुख करेंगे पंजाब का। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश हुई है। कसूर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, हाफिजाबाद, सरगोदा, उकाड़ा, साहिवाल, खानेवाल समेत कई शहरों में बादल बरसे हैं। बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज मज़ीद बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और बला इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। गिलगित बल्दिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का भी इम्कान है। आपको बताते चलें कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश हुई है, जिनमें कसूर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, हाफिजाबाद, सरगोदा, उकाड़ा, साहिवाल, खानेवाल समेत कई शहरों पर बादल बरसे हैं। बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज मज़ीद बारिश का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और बला इलाकों में मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। गिलगित बल्दिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। बात कर ली जाए योम पाकिस्तान से मुताल्लिक। मुल्क भर में योम पाकिस्तान कौमी जोश व जज्बे से मनाया गया। इस्लामाबाद के शक्करपड़ी ग्राउंड में मुसल्लह अफवाज की वलवला अंगेज़ परेड हुई। सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चीन और बरादर पड़ोसी मुल्क अज़रबैजान के फ़ौजी दस्ते भी परेड का हिस्सा थे। पाक फ़ज़ाई के तैयारों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सलामी पेश की। यौम पाकिस्तान की खुसूसी तकरीब पाक फौज की वलवला अंगेज़ परेड ने हर दिल को जोश से भर दिया। मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी परेड ग्राउंड पहुंचे तो वज़ीर आज़म और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने इनका इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत ने परेड का मुआयना किया और सलामी ली। यौम पाकिस्तान की तकरीब के मेहमान खुसूसी सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ थे। पाक फ़ज़ाइये के तैयारों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी पेश की। चीन और बरादर पड़ोसी मुल्क अज़रबैजान के फौजी दस्ते भी परेड का हिस्सा थे। तकरीब में दोस्त ममालिक के सफ़ीरों और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानान की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। अवाम की कसीर तादाद ने भी परेड देखी और फौजी दस्तों और पाक फ़ज़ाइये की कारकर्दगी को खिराजे तहसीन पेश किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योम पाकिस्तान की तकरीब में खिताब में उनका कहना था कि हम भारत के तमाम गैर कानूनी इक़दामात की मजम्मत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामालियों का नोटिस ले उन्होंने कहा, गज़ा में जारी तशद्दुद और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर हमें गहरी तशवीश है। सदर का कहना था मुल्क की मुआशी मसाइल के हल और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए SIFC का क़याम अमल में लाया जा चुका है। तमाम स्टेक होल्डर्स मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करें। Let me make it clear that we will not compromise on our sovereignty. We will not tolerate any efforts by terrorists or any group to destabilize our country. In our region, one of the main reasons for instability is the Indian illegal occupation of Jammu and Kashmir. I ask the international community to ensure the implementation of UNSC resolution on Kashmir. Humanitarian catastrophes unfolding in Gaza, we appeal to the international community to take measures to ensure that the killing of innocent Palestinian people is immediately halted. A ceasefire is announced and a humanitarian corridor is opened at प्रायोरिटी। पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बना दी गई है। मुझे उम्मीद है कि ये मंसूबा मुल्क की इकॉनमी के लिए मुस्बत साबित होगा। मैं तमाम सियासी जमातों से गुजारिश करता हूँ कि वो मसले के हल के लिए अपने सियासी मफादात को एक तरफ रख के पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करें। योम पाकिस्तान के मौके पर सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में सिविल एहसास देने की तकारीब हुई। कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, पंजाब में गवर्नर बलीगुर रहमान और कायम मकाम गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल खालिक अचकज़ई ने मुख्तलिफ शख्सियात को एहसास दिए।
ऐवान सदर में यौम पाकिस्तान पर आला तरीन सिविल एजाज देने की तकरीब हुई, जिसमें सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने प्रोफेसर और मारूफ शायर अनवर मसूद को अदबी खिदमात पर हिलाल इम्तियाज से नवाजा। सदर ने सीनियर सियासतदान राजा जफरुल हक, सैयद कायम अली शाह, ब्रिगेडियर सरफराज मरहूम, डॉक्टर शमशाद, एयर मार्शल रिटायर्ड नजीब अख्तर, डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब, सलाहुद्दीन सिद्दीकी को हॉकी के शोबे में खिदमात अंजाम देने पर, इफ्तिखार आरिफ को शायरी और अदब के शोबे में खिदमात अंजाम देने पर निशार इम्तियाज से नवाजा गया। फवाद हसन फवाद को खिदमत आमा, सैयद तारिक फातमी को खारजा अमूर, अहमद शाह तारिक बाजवा को मुआशी खिदमात पर हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। गवर्नर हाउस पंजाब में गवर्नर बलीगुर रहमान ने डॉक्टर नदीम जावेद, प्रोफेसर डॉक्टर कंवल अमीन, सज्जल अली, जुगन काजिम, कव्वाल इमरान अजीज मियाँ, डॉक्टर शाहिद मुनीर, डॉक्टर मोहम्मद यार, डॉक्टर आमिर सईद, डॉक्टर मोहम्मद जिया और चेयरमैन रवैत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद को तमगा इम्तियाज से नवाजा। गवर्नर हाउस सिंध में भी सिविल एजाजात देने की तकरीब हुई। कामरान टेसौरी ने आरिफ हबीब, साबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, NAD यूनिवर्सिटी से मुंसलिक डॉक्टर नईम अजफर, अजीज मेमन, IG पुलिस डॉक्टर सैयद कलीम इमाम और डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग को सितारा इम्तियाज। अदाकार अदनान सिद्दीकी, कादिर बख्श मिट्ठू और शीमा करमानी को तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया, जबकि थर से ताल्लुक रखने वाली माई धाई को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। कायम मकाम गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल खालिक अचकजई ने मुख्तलिफ शख्सियात को एजाजात से नवाजा। कायम मकाम गवर्नर ने अब्दुल कदूस बंजिंजो, अब्दुल करीम बरियालाई और लाल जान जाफर को सितारा इम्तियाज से नवाजा। गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 10 अफराद को सिविल अवार्ड दिए गए। गवर्नर हाउस में मुनक्किदा तकरीब में गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने 10 अफराद को सिविल अवार्ड दिए, जिनमें तमगा शुजात, सितारा इम्तियाज, तमगा बसालत और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस शामिल थे। सदर मुमलिकत की जानिब से मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों के लिए एजाज़ात का ऐलान कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत की जानिब से अफसरान और जवानों को 1 सितारा बसालत और 135 तमगा बसालत देने का ऐलान किया गया है। अफसरान और जवानों को 35 इम्तियाजी असनाद, 148 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तारीफी असनाद भी दी जाएंगी। और भी आपको बताएं कि कारोबारी अफराद चाहते हैं कि भारत के साथ तिजारत बहाल हो और पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत खोलने से मुताल्लिक जायज़ा लेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की लंदन में मीडिया से बातचीत, उन्होंने मौशी मसाइल का ज़िम्मेदार PTI को करार दिया। कहा PTI हुकूमत ने जाते जाते कहा भी था कि बारूदी सरंगें बिछा दी गई हैं। मौशी मैदान में मुल्क को 24वें से 47वें नंबर पर धकेल दिया गया। बोले अमरीकी सफ़ीर अगर बानी PTI से मिलने की दरख्वास्त करते हैं तो फैसला अदालत करेगी, हुकूमत नहीं। मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद नवाज शरीफ रमज़ान का आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज, हुसैन नवाज और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी हमरा होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी उम्रे के लिए रमज़ान के आखिरी अशरे में सऊदी अरब रवाना होंगे, जबकि नवाज शरीफ उम्रे की सआदत हासिल करने के बाद लंदन में अपना तबी मुआयना कराने के लिए जाएंगे। लंदन में मुख्तसर क़याम के बाद वो पाकिस्तान वापस पहुँच जाएंगे। आजमाए हुए हुक्मरानों का ज़ाती मफादात के अलावा कोई एजेंडा नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने नौमुंतखब हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा, हमने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। 1970 में मुल्क दोलख्त हो गया। इक़्तिदार हासिल करने के लिए नून लीग ने इलेक्शन मुहिम में बुलंद बांग दावे किए और अब कह रहे हैं IMF के अलावा कोई चारा नहीं। मुल्क की खिदमत और हिफाजत सिर्फ जमात इस्लामी कर सकती है। तहरीक इंसाफ नज़रियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार की जानिब से यौम पाकिस्तान की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सियासी ख़ानदानों ने मुल्क को कर्ज़ों में डुबो दिया है। IPPs के मुआहदे तबाहकुन साबित हो रहे हैं। पूरी कौम ने यौम पाकिस्तान मिल्ली जज्बे से मनाया। तहरीक इंसाफ नज़रियाती के सरबराह शेखुपुरा में अख्तर इकबाल डार ने तकरीब का एहतमाम किया। खिताब करते हुए उन्होंने सियासी खानदानों और IPPs पर तनकीद की। अख्तर इकबाल ने बानी PTI को भी निशाने पर रखा। एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला अमरीका से आज़ादी का नारा लगाकर अमरीका से मदद मांग रहा है। बानी PTI ने कहा था कि वो IMF के पास जाने के बजाय खुदकुशी को तरजीह देंगे। अख्तर इकबाल ने गजा और आफिया सिद्दीकी के लिए कुछ ना करने पर भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बोले ये हुकूमत तो वाज़ेह कह चुकी है कि गजा के लिए कुछ नहीं कर सकते।
वज़ीर आज़म चुनने में नून लीग की मदद की है, इसका ये मतलब नहीं है कि हर अच्छे बुरे काम में सपोर्ट करें। शर्मिला फारूकी ने नून लीग से मुताल्लिक इत्तेहाद के 2 जुमलों में वजाहत कर दी। प्रोग्राम बस बहुत हो गया में कहा कि काबीना का हिस्सा नहीं है, हुकूमत और काबीना नून लीग की है। महंगाई से तंग आवाम को रिलीफ चाहिए। तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई। हमने बिल्कुल इनको वज़ीर आज़म चुनने में अपने नंबर्स के जरिए सपोर्ट किया, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हर अच्छे या बुरे काम के अंदर हम इनको सपोर्ट करेंगे। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, ना हम काबीना का हिस्सा है। वज़ीर आज़म और काबीना PMLN का है। जहाँ तक ताल्लुक है IMF की शराइत का, देखिए मुश्किल वक्त है। कुछ अरसा पाकिस्तान में मजीद तंगी होगी, महंगाई बढ़ेगी, टैक्सेस बढ़ेंगे, लेकिन देखिए तरीकेकार ये है कि आप उन्हीं लोगों के ऊपर मजीद टैक्स का बोझ ना डालें जो ऑलरेडी टैक्स के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। एक अमेरिकन साइफर अपनी जगह, जिसके अंदर कोई साजिश नहीं थी। ये एक बिल्कुल अलग जो एक सिचुएशन है और एक हकीकत है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए इमरान खान जो है वो उसकी हुकूमत का खात्मा हुआ। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 14 करोड़ 97 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी है। आलमी बैंक की जानिब से मंजूर करदा रकम 2 मनसूबों पर खर्च की जाएगी। डिजिटल इकॉनमी इन्हेंसमेंट मनसूबे पर 7 करोड़ 80 लाख डॉलर खर्च होंगे। सिंध में बैराजों की हिफाजत बेहतरी पर 7 करोड़ 17 लाख डॉलर खर्च किए जाएंगे। दूसरी जानिब ताजरों की लाजमी रजिस्ट्रेशन से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। रिटेलर्स और होल सेलर्स की रजिस्ट्रेशन की स्कीम का इतलाक इब्तदाई तौर पर 6 बड़े शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर में होगा। FBR के मुताबिक मुल्क भर में डीलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स और इम्पोर्टर्स कम रिटेलर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी होगी। इसके अलावा स्टोर्स, दुकानों, वेयर हाउसेज और कारोबारी दिफाती रजिस्टर कराने के पाबंद होंगे। खानेवाल की ज़िला इंतज़ामिया ने बारिशों के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर वसीम सिंधु ने अलसुबह शहर का दौरा किया। मुख्तलिफ इलाकों से बारिश के पानी की निकासी ना होने पर म्यूनसिपल कमेटी के मुतल्लिका अफसर को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। उन्होंने बारिश का हालिया स्पेल ख़त्म होने तक तमाम मुतल्लिका अफराद को फील्ड में रहने की हिदायत की। मज़ीद कहा कि शहर में कहीं भी बारिश का पानी जमा हुआ तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। खानेवाल में वक्फे से बारिश जारी है। अब्र रहमत के बाद रोज़ेदारों के चेहरे भी खिल उठे हैं। मज़ीद बता रहे हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल शहजाद। सोहेल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, खानेवाल में भी हल्की बारिश के साथ साथ मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है। शहरी के वक्त से ही चलने वाली वक्फे से इस बारिश से शहर और इसके गिरदोनवा में जो है मौसम काफ़ी हद तक जो है वो सुहाना हो गया है। अगर यहाँ बात की जाए तो मैं सिटी पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, ख़वातीन है वो मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे जो हैं वो झूला झूल रहे हैं, ख़वातीन जो हैं वो वॉक कर रही है। और इसी सिलसिले में अगर बात की जाए गुज़श्ता मौसम की तो पंजाब भर की तरह खानेवाल में भी स्मोक की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो था वो काफ़ी हद तक उसमें इजाफ़ा देखने में आया, जिसकी वजह से शहरी जो है खुश खांसी और सांस जैसे मुज़ी अमराज का शिकार रहे हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना था कि बारिश से जो है इन बीमारियों का ख़ात्मा होगा। अगर ज़राअत के बारे में बात की जाए तो ज़रई माहिरीन का भी कहना है कि इस बारिश से खड़ी फसलों को अंदेशा है। जी बहुत शुक्रिया सोहेल अपडेट करने के लिए। उधर फैसलाबाद, डचकोट और मज़ाफ़ात में सहरी के वक्त अब्र रहमत, ठंडी हवाएं चलने लगीं, ताहम स्मोक है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। मज़ीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राना बिलाल से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद, डचकोट और मुज़ाफ़ात के मौसम की बात की जाए तो सहरी के वक्त से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका था। इस वक्त भी हल्की रिमझिम जारी है, जिसकी वजह से मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। कम से कम दर्जा हरारत 10 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रहने का इम्कान है। 2 दिन कबल की बात की जाए तो दर्जा हरारत 35 हो चुका था, जिसकी वजह से काफ़ी गर्मी महसूस होने लगी थी। ताहम अल्लाह ताला ने रहमत की बारिश कर दी है। इस वक्त भी आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं। मेरा कैमरामैन मेरे अकब में आसमान को दिखा सके तो इस वक्त भी बादलों की गिनगर
आसमानी बिजली भी चमक रही है। इसके साथ साथ मौसम का हाल बताने वालों की बात की जाए तो उनकी तरफ से आज दिन भर बारिश रहने की तवक्को ज़ाहिर की गई है। इसके साथ अगर फसलों की बात की जाए तो आप मेरे अकम में गंदम की तैयार फसल देख सकते हैं। तो अगर मज़ीद बात है तो गंदम की फसल के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होगी और किसानों ने अल्लाह ताला से दुआ की है कि मज़ीद बारिश ना हो ताकि उनकी साल भर की मेहनत ज़ाया ना हो। इसके साथ अगर स्मोक की बात की जाए तो बहुत शुक्रिया बिलाल अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब जामशोरो इंडस हाईवे के करीब मुबैना डाकुओं की गाड़ी उलट गई। हादसे में 3 डाकू हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक सुजुकी में सवार अफराद ने पुलिस के रोकने पर फायरिंग कर दी और फरार हो गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग और ताक़ुब करने पर डाकुओं की गाड़ी उलट गई। गाड़ी से 3 मुबैना डाकुओं की लाशें मिली हैं, दीगर की तलाश जारी है। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शनाख्त होने पर क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा। और अब बात कर ली जाए कराची से मुताल्लिक। कराची में जराइम पेशा अनासिर बेलगाम हो चुके हैं। पुलिस का भी एक्शन। कराची के इलाके कुरंगी गौस पार्क रोड के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक हो गए। AVCC पुलिस का मौचकों पर के करीब मुलजिमान के साथ फायरिंग का तबादला हुआ। 2 जख्मी मुलजिमान समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान की शनाख्त काशिफ, कामरान और शाहरुख के नामों से हुई है। पुलिस के मुताबिक 6 रुकनी गैंग मोटरसाइकिलों पर घूम रहे थे। 3 फरार हो गए। तलाश जारी है। सिविक सेंटर के करीब भी पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि कश्मीर में भी डाकू राज बरकरार है। डाकुओं ने कश्मीर थाने के हदूद लाइन पुरानी पे धावा बोल दिया। मुसल्ला डाकू व्यापारी से ट्रैक्टर छीन कर ले गए। मुतासरा व्यापारी का कहना है कि डाकू रास्ते से उनका ट्रैक्टर छीन कर ले गए। ट्रैक्टर की मालियत 15 लाख रुपए है। वाक़े की इत्तला पुलिस को दे दी गई है। तफ्तीश भी जारी है। जबकि वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार की हिदायत पर पुलिस की कश्मीर में कामयाब कार्रवाई करते हुए 2 मगवियों को बाजियाब करवा लिया गया है। आपको बताते चलें कि पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने रवा माह शादी का झांसा देकर 2 अफराद को बुलाकर गौसपुर से अगवा किया था। पुलिस की कामयाब कार्रवाई पर वज़ीर दाखिला सिंध ने पुलिस टीम को शाबाशी दी और अज़म जाहिर किया कि कश्मीर, घोटकी, कंदकोट, शिकारपुर और मुल्हिका इलाकों से डाकुओं का खात्मा करना है। मज़ीद कहा, सूबे में अमन व अमान का क़याम हमारी अव्वलीन तरजीह है। सिंध के अवाम को डाकुओं से मुकम्मल निजात दिलाएंगे। पतोगी में मोटरवे पुलिस की नाअहली। मुल्तान रोड पर नौसरबाजी के वाक़यात न थम सके। एक ही रात में नौसरबाजी के 2 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। आपको पता तो चले रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक नौसरबाजों ने राहगीरों को लाहौर ठोकर न्याज बेग से नशावर जूस पिलाया। बेहोशी के बाद उनकी जेबों को सफाया कर दिया। मुलजिमान ने अपनी गाड़ी में मुतासरीन को मोटरवे पुलिस चौकी के करीब मुल्तान रोड बाईपास पर फेंक दिया। मुतासरीन में से एक शख्स की शनाख्त 30 साला अब्दुर्रहमान के नाम से हुई, जो हजरा शाह मुकीम का रिहायशी है। दूसरे शख्स का ताल्लुक मियाँ वाली से है, जिसकी शनाख्त 50 साला जुबैर के नाम से हुई है। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि दोनों अफराद को तिब्बी इमदाद के बाद रूरल हेल्थ सेंटर फूल नगर मुंतकिल कर दिया गया है। अभी आपको बताएं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तैनात इसहाक खोड़ो को डायरेक्टर जनरल की सीट से क्यों हटाया गया। बोल न्यूज़ ने वजह मालूम कर ली है। इसहाक खोड़ो की मेगा करप्शन का करीबी साथियों ने पोल खोल दिया है। कई राशि अफसरान इसहाक खोड़ो के खिलाफ सुल्तानी गवाह बन गए हैं। नई हुकूमत बनते ही सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में हलचल। वजीर बल्दियात सईद गनी ने वजारत संभालने के चंद रोज बाद ही इसहाक खोड़ो को SBCA में मेगा करप्शन साबित होने पर फारिग कर दिया। जराये के मुताबिक SBCA के कई राशि अफसरान बंद कमरे में इसहाक खोड़ो के खिलाफ सुल्तानी गवाह बन गए। सिस्टम से कमाया हुआ पैसा कैसे जमा किया जाता है, कौन कौन जमा करता है और किस किस को हिस्सा मिलता था, वजीर बल्दियात सिंध को सब बता दिया। अफसरान के बयानात के बाद SBCA में सिस्टम के तहत काम करने वाले कई अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज हो गया है। अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी नए तैनात होने वाले DG रशीद सोलंकी को सौंप दी गई। इंक्वायरी की जद में सर फहरिस्त अफसरान में ADG बेनिश शब्बीर, डिप्टी डायरेक्टर शाहिद दुरानी, डायरेक्टर मोहम्मद रकीब और दीगर शामिल हैं। माह मुकद्दस में गैस लोड शेडिंग ने सार्फिन को 8 आंसू रुला दिया है। सैर इफ्तार में गैस फराहमी से मुताल्लिक दावे झूठे साबित हुए हैं। सुई गैस वालों ने हाथ उठा लिए हैं। वाज़ेह कह दिया, अवाम को मुतबादिल इख्तियार करना होगा।
क्या सहर क्या इफ्तार, शहरियों को हर वक्त गैस का इंतजार। महकमा गैस ने माह मुकद्दस में भी वादे का पास न किया। एन सहर व इफ्तार के वक्त में गैस बंदिश ने सारिफीन को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। 3:30 बजे बाद गैस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, बस तैयारी नहीं बन पाती है। खुदा के वास्ते रहम करो, रहम। इस कदर की परेशानी है कि जब शहरी के टाइम पे चूल्हा जलाते हैं तो गैस नहीं होती है। कि बीच में अगर बच्चों के लिए खाना बनाना है, कुछ करना है तो गैस नहीं। छोटे मासूम बच्चे दूध के लिए रोते रहते हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान सुई गैस ने भी हाथ उठा लिए। तकरीबन 1070 हमारे सिस्टम में डिमांड है और तकरीबन 820 हमारे सिस्टम में गैस की अवेलेबिलिटी है। तो ये जो 250 का डेफिसिट है, ये एक चैलेंज क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हम हर सारिफ को गैस नहीं दे सकते। गैस बंदिश के सबब महंगाई से बेजार शहरी सिलेंडर खरीदने पर मजबूर हैं। शहरी में तो गैस ऐसे ना होने के बराबर आ रही है। अभी अल्लाह अल्लाह करके 3 बजे भी घर वाले भी उठते हैं, 5 बजे तक शहरी बहुत मुश्किल से बनती है। दोनों टाइम पे जो है ना ये गैस होगा, लिहाजा जो है ना हमने आज तक जो है ना गैस नहीं देखे। तर्जुमान सुई गैस ने हल देते हुए कहा, सारिफीन को मुतबादिल पर जाना होगा। आवाम को सोचना पड़ेगा कि हमें अल्टरनेट मीन्स पे जाना पड़ेगा और ये अल्टरनेट मीन्स का एक आसान मीडियम है। एक तरफ किल्लत तो दूसरी जानिब तेजी से बढ़ती कीमत के सबब अक्सर चाय खाने और घरेलू सारिफीन ने लकड़ी और सिलेंडर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। माह सयाम में गैस लोड शेडिंग से परेशान हैदराबाद के शहरी भी मजबूरन LPG सिलेंडर की ख़रीदारी शुरू कर चुके हैं। सिलेंडर और गैस कीमतें ख़रीदारों की परेशानी का बायस बन रही हैं। गैस सिलेंडर खौफनाक धमाके भी कर सकते हैं। शहरी हुकूमत से शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। आपको बताएं कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अहसन इक़दाम। ट्रैफिक पुलिस खैबर पख्तूनख्वा ने समंदर पार पाकिस्तानियों को ड्राइविंग लाइसेंस के ऑनलाइन तजदीद की सहूलत फराहम कर दी है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने मुतल्लिका सफारत खाने के तवस्सुत से बज़रिया ईमेल दरख्वास्तें दे सकते हैं। दरख्वास्त गुजारों के दस्तावेज़ात के नक़ूल की तस्दीक के बाद तजदीद ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा कर दिया जाएगा, जिसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस दरख्वास्त गुजार के नामजद करदा मकामी शख्स के हवाले कर दिया जाएगा। और वे बताएं, मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान में भी यौम पाकिस्तान जोश व खरोश के साथ मनाया गया। दिन के आगाज़ पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तुरबत में परचम कुशाई की गई। वतन अजीज़ की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। FC पब्लिक स्कूल तुरबत की जानिब से प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया। बच्चों ने मिली नगमे पेश किए। 23 मार्च के हवाले से गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज तुरबत में भी तकरीब हुई। गर्ल्स कैडेट कॉलेज तुरबत की तालबात ने FC हेडक्वार्टर का दौरा किया, यादगार शौदा पर हाजिरी दी, असलहे की नुमाइश भी दी। पाक फौज के ज़ेरे इंतज़ाम जनूबी वज़ीरिस्तान में यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीबात का आगाज़ परचम कुशाई से किया गया। मुक़र्रिरीन ने पाकिस्तान की तारीख़ी अहमियत और रहनुमाओं की अनथक मेहनत पर उन्हें खिराज अक़ीदत भी पेश किया। तलबा तालिबात ने यौम पाकिस्तान के हवाले से तकारीर, मिली नगमे, फ्लैग मार्च और खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लिया। शुरका ने इस अहद का इजहार किया कि वतन अजीज़ की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करेंगे। दूसरी जानिब अमरीका के दीगर शहरों की तरह कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजल्स में भी यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डॉक्टर इमरान शरीफ और कम्युनिटी के दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर कौमी तराने की धुन पर कौमी परचम बुलंद किया गया। शुरका ने कम्युनिटी के लोगों और सफारती अफसरान का शुक्रिया अदा किया। बोस्निया के मुफ्ती आज़म ग्रैंड मुफ्ती डॉक्टर हुसैन की पाकिस्तान आमद पाकिस्तान की जानिब से सरकारी एजाज़ से नवाजा गया। डॉक्टर हुसैन से मुताल्लिक आपको बताते चलें कि उन्होंने 1985 से 1990 तक मिस्र की जामिया अल अज़हर से तालीम हासिल की और सराइयों में इस्लामी उलूम के शोबे से शरई कानून में डॉक्टरेट किया। डॉक्टर हुसैन ने बोस्निया में दीनी मदारिस और मसाजिद की तामीर नौ में हिस्सा लिया। डॉक्टर हुसैन ने बोस्निया में इस्लामी बरादरी के लिए खाने पीने के हलाल के सर्टिफिकेट के लिए इदारे के क़याम में कायदाना किरदार अदा किया। डॉक्टर हुसैन इस्लामी और तक़ाबुली कानून पर मुतअद्दिद किताबें और मज़ामीन तहरीर कर चुके हैं। पाकिस्तान में 2022 के सैलाब के बाद उन्होंने पाकिस्तान अंजुमन हिलाल अहमर को 4,29,000 यूरो से ज़्यादा का अतिया दिया। बल्कानी इलाके के दीगर ममालिक जैसे क्रोशिया, सिल्वानिया और मोंटीनेग्रो के मुसलमान भी डॉक्टर हुसैन की तक़लीद करते हैं।
खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत फार्म ग्रो के ज़राअत और मवेशियों से मुताल्लिक सरगर्मियाँ पाकिस्तान के ज़राअत को जदीद खतूत से सवार कराने के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के ज़रिए अमली इक़दाम कर रही है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत को ख़त्म करना, ग़िज़ाई इजनास की दरामदात को कम करना और बरामदात को बढ़ाना है। एग्रीकल्चर का तरीक़ेकार फसल की पैदावार को बेहतर बनाने और आला टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कम वक्त में आपाशी के अमल को मौसर इंतज़ाम की यकीनी बनाने के लिए अपनाया गया है। अब बात कर ली जाए गज़ा से मुताल्लिक़। गज़ा में इजरायली फ़ौज ने 24 घंटों में 82 अफराद को शहीद और 100 से ज़ायद को ज़ख्मी कर दिया है। अल-शिफा अस्पताल पर इजरायली तैयारे मुसलसल आग बरसा रहे हैं। ग़िज़ाई किल्लत के बायस लोगों को सहर इफ्तार के लिए खाना मैसर नहीं। मुनासिब खाना और दवा ना मिलने के बायस हज़ारों बच्चे इंतकाल कर चुके हैं, जबकि कई बच्चे मौत के दहाने पर हैं। गजा का नोहा ये जंग नहीं, निहत्ते फ़लस्तीनियों पर आगो आहन की बारिश है। सहर व अफ्तार के औकात में इसराइली फ़ौज के ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले। गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि ग़ज़ाई किल्लत के बाइस लोगों को सहरी के लिए खाना मैसर नहीं। अफ्तार में भी पानी पिया जाता है। मुश्किलात के बावजूद नमाज तरावी के इज्तिमा भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। गजा के बच्चों में अब रोने की सकत भी नहीं रही। ग़िज़ाई किल्लत के शिकार बच्चे आहें और सिसकियाँ भी नहीं ले सकते। मुनासिब खाना और दवा ना मिलने के बाइस हज़ारों बच्चे इंतकाल कर रहे हैं, जबकि हज़ारों ही बच्चे मौत के दहाने पर हैं। इसराइली फ़ौज ने ताहाल इमदादी सामान की सप्लाई रोक रखी है। अगर सप्लाई कहीं पहुँचे तो वहाँ लोगों का रश लग जाता है, जिस पर इसराइली त्यारे बमबारी करते हैं। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फ़ौज की शहरी आबादी पर बमबारी से 82 अफराद शहीद हो गए। गजा में अब तक शोहदा की तादाद 32,070 हो चुकी है, जबकि जख्मियों की तादाद 74,000 से तजावुज़ कर गई। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गजा और मिस्र सरहद का दौरा किया। दौरे के दौरान वो जज्बाती हो गए। एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि सरहद पर दिल तोड़ने वाली कैफियत है, यहाँ संगदिली की इंतहा हो चुकी है। एक तरफ इमदादी ट्रकों की कतारें हैं तो दूसरी तरफ ना ख़त्म होने वाली भूख के साए हैं। ये अलमनाक सूरत हाल से बढ़कर है, ये नाकाबिल कबूल सफ़ाकियत है। आलमी बरादरी गजा में इमदाद की रसाई के लिए इसराइल पर दबाव डाले। और अब बात कर ली जाए रूस में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक। रूस में दहशत गर्दी का वाक़या पेश आया है। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल में हलाकतों की तादाद 141 हो चुकी है, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 187 से ज़्यादा बताई जा रही है। ऐसे में रूस में मुल्ज़िमान की तलाश तेज़ कर दी है। पुलिस ने 11 मुश्तबा अफराद को बेहिरासत में ले लिया है। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल में खेली गई खून की होली। 3 दहशतगर्दों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई, धमाके किए और हाल में मौजूद अफराद को मौत के घाट उतारा। धमाकों से हॉल की छत गिरने से लोग दब गए। वाकया इस वक्त पेश आया जब हॉल लोगों से भरा था। मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए रूसी सिक्योरिटी इदारे हरकत में आ गए। पुलिस ने 11 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी ब्रियानिस्क के इलाके से अमल में आई। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत अफराद में से 4 लोग हमले में बराह रास्त मुलविस हैं। गिरफ्तारियों से मुतालिक सदर पुतिन को आगाह कर दिया गया। रूसी सिक्योरिटी बराए सलामती कहते हैं और वाक़े से अंदाजा होता है कि दहशत गर्दी का खतरा कितना संगीन है। हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। ताहिम रूसी सदर ने खबरदार किया है कि यूक्रेन मुलविस हुआ तो तबाह कर देंगे। इससे कबल यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका की जानिब से हमले की मजम्मत की जा चुकी है। और वेपुताइन के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तानियावाला में नाइट ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर की फ़राइज़ से गफलत, ड्यूटी के बजाय नींद पूरी की जाने लगी। वीडियो बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई है। सहरी से कबल तानियावाला की रिहायशी खातून की तबीयत ख़राब होने पर उसे अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर कमरे में मौजूद ही नहीं था। मुतासरा शहरी का कहना है कि डॉक्टर साथ वाले कमरे में सो रहे थे। 15 मिनट तक मुसलसल दरवाज़ा खटखटाने के बाद बाहर निकले। वीडियो में देखा जा सकता है कि मरीज़ा को डॉक्टर के बेड तक ले जाकर दवाई लिखवाई गई। इसके साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।